अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज 1 अगस्त है। आप तमाम लोगों को पाकिस्तान के यौम आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ और आज का प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी के जो अहम प्रोग्राम्स हैं उनमें शामिल है। ये हमारे अव्वलीन प्रोग्राम्स में शामिल है और हमारे पास इस वक्त यहाँ हम लोग कुछ चेहरे छुपाते हुए यहाँ 8 बैग राशन के मौजूद हैं। शहजाद साहब, एक बैग और निकलवाएं। ये आप जाएं अंदर, आप अंदर जाएं, एक बैग और लेकर आएँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के सिलसिले में हमारे साथ कौन कौन से मेहरबान शामिल हैं। फ़िलहाल हमारे यहाँ इस वक्त मेरे पास करीबन 11 या 12 फैमिलीज़ मौजूद हैं। तो उनके लिए ये 9 बैग राशन के होंगे और कुछ फैमिलीज़ को सिर्फ पैसे दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज कुछ 39 ख़ानदानों के लिए राशन हम लोग फ़राहम करने वाले हैं। और जब मैं हम लोग कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ बिहाइंड द सीन असल रिस्पॉन्सिबल मौजूद हैं। फ्रंट पर सिर्फ मैं होता हूं। तो एक बैग राशन का बेटा और ले आएँ, इधर ही ला के रख दें, इधर ही रख दें, यहाँ ही रख दें, ठीक है। तो अब मैं वहाँ नाम लिखूँगा अंदर और फिर एक एक को आवाज़ देंगे तो वो यहाँ से राशन उठा के ले जाते रहेंगे। तो जो हमारे पास इस वक्त लोग मौजूद हैं उनके नाम मैंने यहाँ रखे हैं। और आज के सिलसिले में जो इनिशली करीबन 5.5-6 लाख रुपए के करीब हमें रकम चाहिए होगी। मकसूद अहमद साहब हैं हमारे साथ सऊदी अरब से 22,000 रुपये के साथ। बशारत हुसैन मीरपुर आज़ाद कश्मीर इस्लामगढ़ से 50,000 रुपये के साथ। सैयद फ़र्रुख रिजवान प्लस उनकी हमशीरा 8,000 रुपये के साथ। अली कादरी भाई 20,000 रुपये के साथ। लईक भाई 58,500 रुपये के साथ। मुनीब भाई 57,000 रुपये के साथ। कामरान सिद्दीकी भाई अनीस भाई के लड़के हैं, बेटे हैं उनके साहबजादे, कामरान सिद्दीकी साहब 30,000 रुपये के साथ 3 फैमिलीज़ के लिए राशन होगा। नदीम भाई हैं कराची से, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ फ़राहम करे, उनकी तरफ से 20,000 रुपये शामिल होंगे। वकास खान भाई की तरफ से 10,000 रुपये शामिल हैं। मिर्ज़ा जावेद बेग भाई की तरफ से 1 लाख रुपये। आज़म भाई की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये की 2 रकूम मौसूल हुई मुझे 2 महीनों में, 20,000 रुपये उनकी तरफ से शामिल हैं। और अमरीन बहन है हांगकॉन्ग से 10,000 रुपये उनके शामिल हैं। और हमारी बहन बुशरा, उनकी बेटी और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से 30,000 रुपये हैं। शफ़ीक अहमद भाई हैं कनाडा से 25,000 रुपये के साथ। तनवीर भाई हैं हमारे साथ, उनकी जो बहन है सफ़िया बेगम मरहुमा, उनके लिए साले सवाब 43,000 के साथ। और कबीर भाई प्लस उनकी बाजी और उनके पेरेंट्स के साले सवाब के लिए और कबीर भाई की तरफ से 83,000। इसमें कुछ और पैसे भी चाहिए होंगे, वो हम शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैं शहजाद, आप 1 मिनट के लिए बाहर जाइएगा। तो पहली फैमिली जो नाम लिखा हुआ है बाबू फैमिली को राशन दें। थोड़ा साइड में, ठीक है बेटा। हाँ, बाबू फैमिली कौन सी है, ठीक है, आप उठाइए ले जाएं। अच्छा, उसके बाद होगा अना बल्कि मर्दान शाह बेटा, आप उठाएं। राशन उठा लें पहले बेटा, मोटरसाइकिल को छोड़ें, यहाँ राशन का बैग उठवाएं। अच्छा, इमरान की फैमिली आ जाओ बेटा। बेटा इमरान की फैमिली हो गई। दानियाल की फैमिली, उनको रखो। अच्छा, इसके अलावा रुबीना फैमिली, आप ये उठवाएं, राशन का बैग उठवा के ले जाएं। अच्छा, शबाना फैमिली, आपका राशन का बैग रखें नीचे इधर। अच्छा, शबीर मरहूम बेटा, आप आ जाएं, उठवाएं राशन का बैग। हुमैरा फैमिली, आप बेटा आ जाओ, बैग उठाओ वहाँ से। अच्छा, इमरान फैमिली, इमरान उठा लिया बेटा। अच्छा, मर्दान शाह उठा लिया। शकील, अना, अच्छा अना बेटा आपका, अम्मा जी आपका है। अच्छा, किस पे रखना है, रिक्शा लेकर आएँ, रिक्शा ले आएँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ फैमिलीज़ के राशन के साथ पैसे भी हैं। जैसे ये जो मैंने कहा अभी, अना बेवा हो गई खातून, ये इनके शौहर को कैंसर था, डेथ हो गई। 10,000 रुपये इनके लिए कैश हैं। भाई के लिए 5,000 रुपये आपको हर महीने देने का वादा किया था। अच्छा, वो अना फैमिली कहाँ है, ये आपके लिए 10,000 रुपये साथ में, ठीक है। हाँ, आपके लिए 10,000 रुपये, ठीक है बेटा। अम्मा कब आएंगी आपकी, पैसे संभाल लेंगी आप, ठीक है, जा सकते हैं आप।
तो ये 5 बैग हैं अभी, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। शहजाद फैमिली उठवाएं बेटा, शहजाद फैमिली आ जाएं आगे। एक कोई भी उठा लो बेटा, सब एक ही है, कोई भी उठा लो। अच्छा, इसके अलावा असगर फैमिली आगे आ जाए, आगे आ जाए। नाल कोई नहीं तो फिर कौन लेके जाएगा? ज़ुबैर, इनका उठवा के साइड में रखवाएं। ये उठवा के हमारे साइड में रखवा दें। ठीक है, 2 हो गई। दीन मोहम्मद फैमिली आपके साथ कौन है? ये उठवाएं बेटा, ये उठवाएं। खड़ी में दो ना था, हाँ खड़ी पुटू। अच्छा, असगर फैमिली हो गई। और फ़तेह मोहम्मद भाई आ जाएं। ठीक है। अच्छा, वो आ जाएं। जोया बतूल उठवाएं। ये ज़ुबैर, इनके साथ थोड़ा हाथ लगवा दें। ठीक है। तो 5 बैग गए हैं अभी। शहजाद 2, असगर, दीन मोहम्मद 3, फ़तेह मोहम्मद 4, जोया बतूल 5। एक बैग और निकालें। ठीक है। और अम्मा जी आप अंदर आ जाएं, आप अंदर आ जाएं। तो ये हमारी बहन है सायरा, इन्हें राशन नहीं है, इनके लिए सिर्फ 10,000 रुपये हैं। अम्मा जी, ये 10,000 रुपये आपके लिए। ठीक है, हर महीने के वादे के मुताबिक आप तक पहुंच गए। ठीक है अम्मा जी, अभी आप जा सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास फैमिली मौजूद है, ये वो फैमिली है जो कि मुस्तकिल हमारे सिलसिले में शामिल है। और ये है लईक भाई की तरफ से। इस फैमिली को माहाना 30,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, बहुत सारी चीज़ें खुदा के लिए छोड़ दें। ये 30,000 रुपये हैं, ये कब तक मिलेंगे आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट जो कि मैंने बिना कैमरे के आपके साथ की थी कि खुदा के वास्ते अपने हालात को सुधारिएगा। ठीक है, अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कीजिए। किस्मत बार बार मौका नहीं देती, और अगर बार बार मौके के बावजूद आप नहीं संभलते तो कल को आप गिला नहीं कर सकते, मज़लूमियत का रोना नहीं रो सकते, क्योंकि किस्मत ने आपको मौका दिया था और आपने उसे ज़ाया कर दिया। फिर आप मज़लूम नहीं, आप ज़ालिम कहलाएंगे। ठीक है, मेरी इन बातों को खुदारा समझिएगा। अभी आप जा सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और उन नेक लोगों का, उनके लिए दुआ कीजिएगा जिनकी तरफ से ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी और राशन लेने आई हैं। अब ये पैसे और राशन वाली कुल फैमिलीज़ मिलाकर हमारी 20 और 21 फैमिलीज़ हो चुकी हैं। ठीक है भाई, उठा लें, बिस्मिल्लाह करें, उठाएं। आप भी उठाएं बेटा। ठीक है बेटा, आप आ जाओ। डॉक्टर, तुम्हें फिर उठना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। किसी दिन आपको ले चलें फिर वहाँ? हाँ यार, ये करो तरकीब में तो अब बहुत दिखाएं आपको जिल्लत की ज़िंदगी बहुत अच्छा। अब नहीं हो रही। हाँ, तीखे बस खाना। थोड़े दिन है। मुझे वो कल मिले थे जावेद भाई भी, तीखे खाना। परसों, तो मैंने उन्हें बताया था कि काम चल रहा है। तीखे तो खाना कुछ ही दिन है और ऐसी जगह आपको मिलेगी, ऐसी कि दिल खुश हो जाएगा आपको, ऐसा घर मिलेगा आपको। ठीक है, फ़िलहाल तो ये आप अपना पकड़ें, थोड़ा हाथ बढ़ाएं। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये फैमिली मुश्ताक भाई की हैं जिन्हें बहुत माइनर नज़र आता है, और ये वो जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके एक हिस्सेदार ये भी हैं, साथ में इनकी बेटी हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मंज़र दिखाता हूँ। अभी एक फैमिली, आप पहले अपना निकालें, फिर असलम भाई का निकालिएगा। ठीक है, असलम भाई आप थोड़ा इधर आइएगा। ये अली रज़ा का तो हो गया राशन। असलम भाई, आपकी कुछ और ज़रूरत भी थी, ऐसे ही है। ये पकड़िएगा भाई। असलम भाई, वालेकुम सलाम। ये काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
राशन प्लस 10,000 ये बुज़ुर्गों, ठीक है। ये आप पकड़ी, अच्छा पैसे ले लें, चलें भाई ये लो पैसे लो। यार अगर आप थोड़ी मेहरबानी करें तो इनको भाई को साइकिल पर रखवा देंगे, ठीक है, आप इनको रखवा दीजिए, ठीक है असलम भाई, बहुत शुक्रिया, खुश हैं, चलें जी, अल्लाह खुश रखे आप। तो ये है हमारी 25वीं फैमिली, यहाँ रखें भाईजान, ये उठा के ले जाइएगा, ठीक है, चलें। तो 25 फैमिली, राशन और कुछ पैसे मिलाकर 25 फैमिलीज़ हो चुकी हैं हमारी। अभी इस वक्त हमारे पास 2 फैमिलीज़ हैं, एक दोनों मुस्तकिल सिलसिले में शामिल हैं। एक तो ये है, अब आपके साथ कोई है नहीं, आप राशन का बैग यहीं छोड़ जाएं, मैं कुछ ही देर में बच्चे आते हैं भिजवाता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। आप जाइए घर पे तो मैं भिजवाता हूँ। अच्छा आप आ जाएं, दूसरी फैमिली हमारी, अच्छा बल्कि एक काम करें ना, एक राशन का बैग और लाना पड़ेगा, एक और लेकर आएँ। अच्छा आपकी बच्ची की एडमिशन फ़ीस कितनी है? 6,300 रुपये। 6,300 रुपये, वो आपको राशन का बैग भी दे देते हैं और वो भी दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ 6,000, मैं आपको 7,000 रुपये दे दूँ फिर 6,300 के बजाय, ठीक है ना। तो राशन प्लस 7,000 रुपये, क्योंकि इनकी बच्ची की एडमिशन फ़ीस है। उससे पहले कितनी फ़ीसें अपनी भरी गई हैं? 3 फीसें भरी गई थी ना, ये चौथी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 7,000 रुपये, ठीक है। हाँ चलें, बहुत आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। तो ये हमारी फैमिली है एक, फरहाना, वाह खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। ये आपके 10,000 रुपये, आपसे कमेंट किया था हर महीने आपको, और ये 4 महीनों के लिए, 4 महीनों का कहा था या 6 महीने का कहा था? 6 महीने का कहा था, हाँ 6 महीने तक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये दूसरा महीना है, ठीक है, चलें जी। तो ये हमारी जो फैमिली थी, ये मुनीब भाई की तरफ से 4 फैमिलीज़ को 6-6 माह के लिए 10,000, उनमें से एक ये फैमिली थी, ठीक है बहन, आप जा सकते हैं अभी हैं। ये हमारी दूसरी फैमिली, वो जिन्हें 6 माह के लिए माहाना 10,000 रुपये, ये भी एक बेवा खातून है। तो वो 4 फैमिलीज़, वो चारों बेवा फैमिलीज़ के लिए 10-10 हज़ार रुपये की रकम है। मेरी बहन, ये 10,000 रुपये आपके लिए, जो कि 6 माह तक के लिए आपको मिलेंगे, ये दूसरा महीना था, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ये मुनीब भाई की तरफ से हैं। मैंने अभी, ये साथ मेरे एक बहन मौजूद हैं और मैंने जिक्र किया, और ये सच्चाई है कि एक फैमिली के दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बहन रो रही हैं, मैं चेहरा उनका नहीं दिखा पाऊँगा, ख़वातीन के चेहरे हम नहीं दिखाते, तो मैं बहुत कम बातें अपने बारे में इस तरह की करता हूँ कि भाई मैं क्या बर्दाश्त कर पाऊँ। तो जब एक शख्स एक फ़ैमिली के दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप सोचें कि 50 फैमिलियों के दुख दर्द सुनना और आप दीदा होना और उनके दुख बर्दाश्त करना, अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने पहले भी जिक्र किया था, शायद गुज़श्ता माह भी, इनकी एक कहानी है और बहुत दुख भरी कहानी है। एक गलती, एक फ़िल्म है जब वी मीट, उसमें वो स्टेशन मास्टर कहता है कि रेल की 2 पटरियां जा रही होती हैं, तो एक हल्का सा बैंड आता है, वो पटरी दूसरी पटरी से जुदा होती है और फिर सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की जुदाई हो जाती है। तो ऐसा ही इस खातून के साथ भी हुआ था। वो गलती क्या थी वो मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगा। तो अब इनके शौहर ड्रग एडिक्ट हैं, घर पे पैसे तो देते नहीं हैं, घर पे कोई चीज़ हो तो वो भी उठा के ले जाते हैं, शनाख्ती कार्ड इनका नहीं बना हुआ। बहुत दर्दनाक कहानी है, इसके लिए एक पूरी वीडियो चाहिए इनकी कहानी आपको बताने के लिए। मैं ये चाहूँगा, मेरे पास पैसे होते हैं आप जानते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ मदों में होते हैं, कुछ सवाबदीद फ़ंड भी होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके शौहर को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल कराया जाए, और उसके लिए यकीनन पैसे लगते हैं। मैं किसी नए शख्स के मदद का तालिब नहीं हूँ, हमारे वो मेहरबान जिन्होंने ऑलरेडी मुझे पैसे दिए हुए हैं, और वो मुझे कह सकते हैं कि आप हमारे पैसों से इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाते हैं। माहाना कितने थे माहाना? पहले तो कम लिए थे उन्होंने, अभी अंदाज़ा है वो कितना महीना, 15-20 हज़ार कितना मांग रहे हैं नहीं पता। तो कम अज़ कम मेरा ख़्याल है कि 15 से 20 हज़ार रुपये महीना है। ये मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना तो होगा। 15,000? अच्छा, किसको करवाने गए थे? अच्छा, वो कौन से सेंटर में गए थे? लोकू में, वालकट में, वालकट वाले में ना? समझ गया, ठीक है। तो
अब अगर 1-2-4 महीने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कम से कम 1 साल से ज़्यादा अरसा ही उसमें रहना पड़ेगा। तो हर माह अगर 15,000 भी लगते हैं तो सालाना कुछ 1 लाख से ज़्यादा रकम लगेगी। बहरहाल शाज़िया बहन नाम मैंने, अच्छा शाज़िया एक और भी है हमारे पास, आपका नाम भी शाज़िया है ना? शाज़िया लोकू कर देते हैं, लोकू। अच्छा, इनको राशन और प्लस 5,000 रुपये दे रहा हूँ मैं। ये राशन का बैग, आपके साथ कोई है रक्षे वाला है, उनको बुलवाएं, ये बैग उठवाएं। ये 5,000 रुपये, ठीक है। मोहम्मद, कैसी तबीयत? सही है। हाँ, सही है। कोई इलाज विलाज भी चल रहा है उनका? नहीं भाई इलाज चल रहा है, दवाई डॉक्टर की दवाई बहुत महंगी है। अच्छा, चले ये राशन का बैग आप ले जाइएगा, ठीक है ना। ये हमारी 31वीं फैमिली, ले जाएं बेटा, आप ले जाएं। तो आज के हमारे सिलसिले में नुसरत भट्टी साहब, भट्टी फाउंडेशन, उनकी तरफ से 50,000 रुपये भी शामिल हैं। ये सवाबदीद फ़ंड था और साथ में उनकी रिक्वेस्ट थी बीमारों के लिए, तो मैं उनकी तरफ से ये हमने लिख लिया यहाँ भट्टी फाउंडेशन। ये भी हमारे माहाना सिलसिले में शामिल हैं। और एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की बीमारी, इस शख्स जो कि एक मज़दूर है, ये पहले तो आप 30,000 रुपये रखें, और मोटर न्यूरोडॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो कि स्टीफन हॉकिंग को थी, वही बीमारी है, ठीक है ना। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसे? MND, मोटर न्यूरोडाउन सिंड्रोम, इस तरह करके कुछ उसका नाम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपकी अब काफ़ी तबीयत बेहतर है ना। चलें, अल्लाह ताला आपकी ज़ौजा को सेहतमंदी अता फ़रमाए। तो नदीम ज़ौजा, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 30,000 रुपये। अच्छा, आप आएँ अन्नू की बेवा का बेटा, ये शहजाद, ये उठवाएं, राशन का बैग लेकर आएँ। तो ये हमारी एक बेवा बहन है जिनकी 5 बेटियां हैं, औलादे नरीना नहीं है उनकी, ले आओ, बाकी उठा लेंगे, आप ले जाएंगे। चले बिस्मिल्लाह करें, माशाल्लाह। तो अन्नू बेवा, तो अभी जिस फैमिली तक राशन पहुंचेगा वहाँ मुझे ख़ुद लेके जाना है। बेवा, इस फैमिली को 15,000 घर का किराया, और बेवा खातून है, ये किराए का घर है, राशन दे दिया, उसके अलावा पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये मुनीब भाई की तरफ से जो 10,000 माहाना 6 माह के लिए, उसमें इसको शामिल किया गया है। तो 25,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 25,000 रुपये इन्हें कैश भी दिए जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये कापी मैं यहीं छोड़ता हूँ, और उनके घर पर कोई है नहीं शख्स, बच्चा छोटा है, तो ये वहाँ लेके जाते हैं। चले, हाँ बेटा, 1 मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, रखवाओ। बिस्मिल्लाह, टेढ़ा करें, आप उसमें बैठें, आप बैठें और इसको टेढ़ा कर लेना। चलें, इसको टेढ़ा करो, ऐसे थोड़ा सा बैलेंस बरकरार करो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन का बैग और 15,000 रुपया इस मकान का किराया जहाँ मैं मौजूद हूँ, और 10,000 रुपये मुनीब भाई की तरफ से, ये 25,000 रुपये हैं ये, ठीक है। 2 बैग राशन के हमारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, एक तक तो मैं पहुँचा गया हूँ, साइम था नहीं यहाँ, हुस्ना और अनीसा, ये दोनों बेवा ख़वातीन हैं। तो ग्राउंड नंबर 2, सुबहानी मस्जिद के पीछे वाली गली, ये दोनों बैग निकाल लिए बेटा, ये पहुंचा कर आओ। तो 2 फैमिलीज़ तक ये हमारी होंगी 35 और 36 नंबर फैमिली। तो ये हमारी होगी 37 नंबर फैमिली। इन्हें दिए जाएंगे 10,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, और ये वही जो 4 हमने फैमिलीज़ नहीं ऐड की थी, 10,000 रुपये माहाना के लिए, 6 माह के लिए। ये मेरा बेटा, हाँ
भूलना नहीं है, अब अगले महीने की पहली ज़रूर, अभी भी लेट हो गई हो आप, नहीं भाई, ठीक है? ठीक है। चले इंशाल्लाह अगले महीने पहली तारीख को पहुंच जाना। तो अभी जो हैं वो 3 बैग राशन के जाएंगे हमारे, ये होगा 38, 39, 40। अच्छा बेटा, तेरा नाम क्या है? फवाद। फवाद, बाबर, ठीक है बेटा। ये कौन आया आपके साथ? चलिए उधर रखवा के आइए, ठीक है? ये भी निकाल बेटा, बाहर निकाल के रखो। ये घरों में पहुंचाए जाएंगे। एक तो एजाज़ लेके जाएगा, चलो बेटा बाहर रखो, ठीक है? साइम 3 बैग निकलवाने ना? हाँ 3 निकल गए, ठीक है, हाँ 3 निकलवा दो। ये उठवा दे, तू उठवा के रखवा, इसकी ज़मीर की मोटरसाइकिल पर रखवा। ज़मीर साहब, ये वही खातून और मर्द दोनों जो बीमार हैं उनके घर पे दिया। वो बेवा वाला फिर ऐसा ये दोनों वो अलग जगह पे जाएगा, ये वो भी दे दें उसको भी, जो बेवा खातून है वो भी रखवा दूँ? हैं 1 मिनट रुको, दोनों ले जाओगे? जिनका शोहर बीमार पड़ा उनको, एक तो शोहर जिसका बीमार है उसको, दूसरी जो बेवा खातून है जिसको हमने वो दुकान लगा के देनी है आगे चल के, हाँ उसको एक उसको राशन, वो भी निकलवा ले। चल आ जा यार। ये उसका नाम क्या था यार? खातून का नाम पूछा तूने? मैं सुल्तान टाउन लिख रहा हूँ इस पर। हाँ फिर नाम पूछ लिया उससे। 40, 41 चले जाएंगे दोनों। जाएंगे दोनों, चलते हैं। एक ही दफ़ा ले जाओ, एक ही दफ़ा ले जाओ यार। ये वो बाबर, ये मैंने तेरा नाम लिख दिया उस पर, वो किसको दिया राशन का बैग? हाँ क्या नाम था यार वो? होए उस खातून का नाम क्या है? ज़मीर, उसका भी पूछ लो, मैं नाम लिखूंगा इधर यार। मैं फ़िलहाल तेरा नाम लिख रहा हूँ, ज़मीर। दित्ते की बहन बेवा नहीं, ये ले छोड़ कर आओ, नाम भी पता कर लेना। लिगारी लिख दूँ? ये एक राशन का बैग और ये साइम लेकर जाएगा। चलो हमार, तो हमारे पास अभी 35 में से ये बैग चला जाएगा, बाकी 2 बैग बच जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से आज का आखिरी राशन का बैग 43 नंबर। फोर्टी 43 फैमिलीज़ हैं, राशन 35 थे, बाकी वो फैमिलीज़ हैं जिन्हें पैसे दिए गए हैं ना, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्हें राशन प्लस पैसे दिए गए थे। ये साथ कौन जाएगा? ज़मीर भाई आपके? बाबर जा रहा है, ठीक है, ये पहुंचा के आएँ। तो ये उस फैमिली के घर तक पहुंचाएंगे। और फ़ारूक भाई यहाँ आ गए। फ़ारूक भाई आ जाएं, चलें यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब हमें जाना है शहर और वहाँ हमने कुछ जगहों पे पहुँचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ इदरीस भाई की शॉप पर, और इससे पहले हम लोग राशन यहीं से लेते थे, अब भी कुछ फैमिलीज़ का राशन यहीं से जाता है। तो 44,000 का बिल इदरीस भाई मिल गया पैसे? चलें जी, गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब एक और मुकाम है, वहाँ हमने 2 फैमिलीज़ का राशन 20,000 रुपये पेड करने। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं कि सब चीज़ों को एक जगह जमा किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचता है। घुमा लीजिएगा, वक्त बहुत कम बचता है और भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है। पहले कम थे सिलसिले तो जिस्म साथ दे देता था, अब जो है वो मुशक्क़त बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और वक्त जो है वो इतना है नहीं जितना काम है।
तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि इन सब फैमिलीज़ को भी एक ही जगह जमा किया जाए। गर्मी बहुत थी और अभी हवा लग रही है, हवा शुरू हुई है मुझे लगता है ना, है ना? हाँ, बादल भी आना शुरू हो गए, हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए। सुबह से शदीद गर्मी पड़ रही है। अस्सलामुअलैकुम। अरे भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत मिजाज बखैर है? सर ये 20,000 रुपये 2 फैमिलीज़ के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस आगे चलेंगे। तो शदीद गर्मी थी आज दिन में और हम लोग रास्ते में ही थे, वापसी का सफ़र जारी था। मुझे 3 ठेले हमने बनवाए थे, वो वहाँ लोगों को मैंने बुलवाया था 5 बजे, तो 4:30 बजे ही बारिश शुरू हो गई है। आज की शदीद गर्मी के बाद बाराने रहमत बरसा है और हम लोग यहाँ रुक गए हैं अभी रास्ते में, मैं और फारूक भाई। तो तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है मीरपुर ख़ास में। इससे पहले प्री मानसून बरस चुका है कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बरसा था। अब देखें कि क्या सूरत हाल बनती है आज की बारिश की। आज 1 अगस्त है और अमूमन हमारे यहाँ 14 अगस्त जब होती है, मुझे याद है कि 14 अगस्त की तकरीबात में कोई भी ग्राउंड वगैरह वहाँ पानी भरा हुआ होता है। तो ये बारिशों का एक मुस्तकिल जो सिलसिला है हमारे यहाँ, जो मानसून का होता है, वो इसी महीने में बरसता है प्रॉपर। तो मीरपुर ख़ास की कुछ सूरत हाल इस तरह की है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की दीवार सामने है और ये डॉक्टर मासूम साहब की क्लिनिक, यहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। और मुझे अभी ख़ासा फ़ासला तय करना है शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके अपने घर तक जाने के लिए। हमारे ठेले बिक चुके होंगे, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वो जिन लोगों को वो ठेले लगवा के देने हैं उनको बुलाया हुआ था, वो भी आ रहे होंगे अभी। तो बारिश कदरे कम हुई है, हवा कम हो गई है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल करते हैं स्टार्ट, कुछ ना कुछ तो भीगेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ लोग आए हुए होंगे, अल्लाह करे कि वो पहुँच गए हों, ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से वो भी रुक गए हों। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आगे का सफ़र। चलें जी फारूक भाई। हो अरे बारिश तो है भाई, हैं? मोटी बूंदे हैं। तो ये पहली बूंदा है तो ये पहली बारिश मेरे शहर की। यार वो मेहंदी हसन की कौन सी गज़ल है जो मैं रेडियो पर बहुत चलाता रहा हूँ फारूक भाई? मेहंदी हसन की है और हाँ, भीगी भीगी रात में, ऐसी थी कुछ, उसकी टोन ऐसी थी। आजा मेरे साथिया प्यार हम करें। सर ट्रैफिक अभी भी कम नहीं हुआ, अब वो रुके हुए लोग थे जो वो निकल रहे हैं। समोसे पकोड़े की दुकानों पर रश शुरू हो गया है ना?
हम पहुंच चुके हैं इस वक्त काले खान पेट्रोल पंप। बहुत अरसे के बाद खुला है। कितने साल बंद रहा है ये ना? काले खान अब खुल गया है। तो ये है जनाब M.A. जिन्ना रोड, मीरपुर खास। M.A. जिन्ना रोड ही है, यहाँ कुछ और नाम है इसका। सामने शाह वलीउल्लाह हाई स्कूल, ये भी पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है ये। और इस तरफ म्यूनसिपल मुसाफिर खाना, ये भी प्री पार्टीशन बिल्डिंग है ये। यहाँ सामने कभी फिरदौस सिनेमा हुआ करता था, पाकिस्तान बनने से पहले का सिनेमा था, अब तो ख़त्म हो चुका है। और इस तरफ है मॉडल कॉलेज और मॉडल हाई स्कूल। ये मरकज़ी चौक है, पोस्ट ऑफिस चौक भी कहा जाता है। सामने पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। इसे चार मीनार चौक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये चार मीनार बनाए गए हैं, मॉन्यूमेंट है। और यही सबसे निचला इलाका है, यहाँ पानी जमा हो जाता है। यहाँ का पानी दिखाना है। यहाँ सबसे ज़्यादा पानी यहाँ भी जमा होता है। ये फ्रूट फार्म रोड फाटक से पहले यहाँ पंप ला के रख दिया गया है ये पानी निकालने के लिए। ये जब भी बना है नीचे ही बना है रोड, इसको ऊंचा नहीं बनाया गया। फाटक की वजह से नीचा बनाया जाता है। अच्छा, फाटक के बराबर नहीं कर सकते। ये कराची की तरफ और ये हमारे स्टेशन की तरफ। सामने रेवाचंद गार्डन की वाटर सप्लाई की टंकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामू के पास पहुंच गए। तीनों ठेले हमारे यहाँ तैयार हैं और तीनों हमारे लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा अंदर रख दो यार, ये रुमाल छोड़ दो मेरा। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले ठेले लेके निकले आप। जाहिद साहब आप आए। मैं बता दूं कि जाहिद साहब गुज़श्ता कितने साल से ठेला लगा रहे हैं आप? 6 साल से। और आप अपना ठेला नहीं खरीद पाए कभी? नहीं सर, किराए पे लगा रहे थे। आप ठेला ये लें, ठीक है, माशाल्लाह। आ जाएं रफ़ीक साहब, आप आ जाएं। आप लेके जाहिद भाई निकलें। पेटी आपके पास मौजूद है पेटिस की? सर वो नहीं है, लेनी पड़ेगी। नहीं, आपके पास वो बेकरी वालों की है ना पेटी? बेकरी वालों का भी नखरे करते हैं कभी। क्या अच्छा चलें, आपको पेटी का भी 2500 की 3000 की कितने की है? सर अभी मालूम करना पड़ेगा। मालूम करके आप बताइएगा। आप आ जाएं भाई। सद्दाम आप क्या लगा रहे हो? फ्रूट सब्जी या फ्रूट वगैरह लगाऊंगा। अच्छा, लेकिन ठेले के साथ मेरे को काम के लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे। आप ठेला निकालें, ठेला निकाल के साइड में खड़ा करें। आ जाए। रफ़ीक साहब सब 19,500 वाले हैं? अच्छा, आप लेंगे 5,000 रुपये, ठीक है। आप अपनी पेटी का इंतज़ाम करेंगे इसके ऊपर। सद्दाम साहब आप लेंगे 7,000 रुपये। आप इससे सब्ज़ी ख़रीदेंगे अपनी, और आप पेटी नहीं ख़रीद के लाएंगे मेरे पास दुकान पे कल या परसों। सर मैं शीशा बनवाऊंगा। शीशा जो आपकी मर्ज़ी है वो आप बनवा के वो लाएंगे मेरे पास, मुझे दिखाएंगे आप, ठीक है। सद्दाम साहब दुकान देखी है आपने मेरी? जी। आप मेरी दुकान पर पहुंचेंगे सब्ज़ी खरीद के लगा के इस पर, ठीक है। रफ़ीक साहब आप सबसे पहले छत बनाएंगे इसकी छत, उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। आपको मैं ठेला और 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। आप बिस्मिल्लाह करके निकलें, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले। और तरीका मैंने बता दिया, आपने वहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। चलें जी, माशाल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन, हमारे 2 ठेलों पर जो खर्चात हैं, एक ठेला 19,500 का, एक शख्स को दिए 5,000 रुपये। 19,500 और 5 24,000 रुपये खर्च हुए। दूसरे ठेले पर खर्च हुए 19,500 और 7 26,000 रुपये। ये 2 ठेले हो गए। ये 2 ठेले
खुर्शीद अनवर भाई की तरफ से, उनकी तरफ से मेरे पास 60,000 की अमानत थी। इसमें से कुछ पैसे बच जाएंगे अभी। अब वो काफ़ी सब कुछ गीला हो जाएगा, मैं अभी नहीं निकाल रहा, बारिश तो रुक चुकी है अभी। तो बारिश रुक गई ना अभी तो रुक गई है बारिश, ठीक है। और दूसरा जो ठेला है, तीसरा ठेला, उस पर हमारे ज़्यादा अखराजात आएंगे इस वजह से कि वहाँ चने का ठेला बनाया जाएगा। वो उसके ऊपर छत डलेगी। 19,500 का ठेला और 10,000 कैश, 29,500 में दे चुका हूँ उसे। और गालबन अंदाज़ा है मेरा कुछ 13-14,000 रुपये उस पर मज़ीद लगेंगे वो पूरा सामान ख़रीदने के लिए। तो वो कुछ 43-44,000 या 45,000 तक हमारा चला जाएगा। वो किसकी तरफ से होगा फिर वो जब फाइनल ठेला बन जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी खुर्शीद भाई के खाते में हम लोग लिख लेते हैं ये जो 2 ठेलों की कीमत है कि अभी तक इन पर क्या अखराजात आए हैं। तो खुर्शीद अनवर भाई 2 ठेले, एक पहला ठेला, एक ठेले पर हमारे अखराजात आए हैं 24,500 रुपये और एक ठेले पर आए हैं हमारे 26,500 होंगे ना, 19,500 और 7 26,500। ठीक है जी। अच्छा, तो जो हमारा तीसरा ठेला है उस पर हमारे अभी खर्च हुए हैं 29,500, लेकिन इस पर मज़ीद भी खर्च होने, ये चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से होगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो अखराजात आएंगे फिर वो इस पर लिख लेंगे इंशाल्लाह। ये जो अभी हम एक शख्स की मदद करने जा रहे हैं, ये इस सिलसिले के अंदर मुस्तकिल शामिल नहीं है, लेकिन पहले उससे पहले मैं 43-45 4 फैमिलीज़ वो थी हमारी जहां हमने पैसे पेड किए इदरीस भाई के पास 46, 1 2 3, ये पकड़िएगा, इसको कापी को पकड़िएगा, 47 और 48, जहाँ हमने 20,000 दिए 49, ये वो फैमिलीज़ हो गई। अच्छा ये, अच्छा यहाँ नंबर लिखेंगे, ये 49 हो गई, 50, ये आज की 50 नंबर फैमिली है, ठीक है। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 25,000 रुपये। इनकी बेगम बीमार हैं, हैदराबाद लेके जाना है, ख़ुद ये शख्स मज़दूर है और इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये 50 फैमिलीज़ होगी हमारी। अब ठेले वाले जो 3 ठेले हैं अपने जी, 51 52 53। अच्छा ये सद्दाम के खर्च हुए थे 24,500। अच्छा अच्छा मेरा ख्याल है इनको यहाँ नहीं लिखते ना, इनको छोड़ दो, इनको तो वहाँ हमने लिख दिया ऑलरेडी खुर्शीद भाई के उसमें और इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार के उसमें, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ये था, और एक फैमिली थामसाबाद, ये राशन की फैमिलीज हैं सारी। अच्छा 1 2 3, 2 उनके, सलीमा सुमैया 1 2 3 4, और 2 फैमिलीज़ वो जो जिना स्कूल वाली गली में ना, हाँ उनके नाम क्या हैं यार, चलें जिना 1 और जिना 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और फाइनल मैं दुकान पर पहुँचूँ और वहाँ आज की फ़ाइनल कैलकुलेशन करूँ। हमारा बजट आज का 6 लाख से ऊपर जा चुका है और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे तो उनके नाम आपको बताते हैं। कुछ रह गया? आपको पैसे नहीं दिए? और तेरी तो, इनको तो पैसे दिए ही नहीं अभी तक। इनको ठेलों के तो पैसे दिए नहीं अभी तक। कितने बने कुल अपने? 58,500 रुपये। चलें भाई आपको देते हैं। 2,000 कम में 60 में 500 ये हो गए। अब कितने रह गए? 1,500 कम रह गए। 58,500 रुपये मिल गए। बच्चे का हिसाब भी बड़ा टाइट है माशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है मामू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अल्लाह अकबर।
या मेरे अल्लाह मदद कर। चलें भाई, ठीक है मामू, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो हमारी आज की आखिरी फैमिली ये राशन के सिलसिले और पैसों की मदद के सिलसिले में 51वीं फैमिली होगी। इसका नाम क्या है? इकबाल, ठीक है। इकबाल साहब एक मज़दूर हैं और औलाद कितनी बच्ची हैं आपने? 5 बच्चे, 5 2 बच्चे। बच्चे। छोटे बच्चे हैं आपके, ले जाइए, ठीक है। और ये हमारे मुस्तकिल सिलसिले में शामिल नहीं है, ये कुछ फैमिलीज़ को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था। वो क्यों किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला क्लोज़ करने जा रहे हैं। एक फैमिली तक हमने और जाना है, उसे वक्त दिया हुआ हमने। वैसे हम उसे डॉक्टर साहब कहते हैं, ठेला लगाते थे, बेटी शदीद बीमार और वो ठेला वगैरह उनका बिक गया। ठेला भी उन्हें इंशाल्लाह लगवा के देंगे, फ़िलहाल उनकी बेटी के इलाज के लिए उन्हें पैसे देने हैं। आज का हमारा बजट बन रहा है 6,46,500 रुपये का। इसमें मकसूद अहमद भाई 22,000 रुपये, 22,200 रुपये हैं, 200 रुपये नहीं लगा रहा मैं, 22,000 रुपये। मकसूद अहमद साहब हैं सऊदी अरब से, मकसूद साहब। और बशारत हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान में ताल्लुक़ मीरपुखास आज़ाद कश्मीर इस्लामगढ़ से है। गुज़श्ता कई महीनों से उनकी तरफ से 50,000 रुपये माहाना सिलसिले में शामिल होते हैं। इसके अलावा सैयद फ़र्रुख रिजवान प्लस उनकी हमशीरा, उनकी बहन साथ शामिल होती हैं, 8,000 रुपये उनकी तरफ से हर माह शामिल होते हैं। अली कादरी भाई गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, वो हमारे साथ शामिल होते हैं, 20,000 रुपये हर माह उनकी तरफ से होते हैं। लईक भाई, ये लईक भाई वही हैं जिनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथों से अल्लाह ताला उसे मंजिल मकसूद पर पहुँचाया और वो तैयार हो इंशाल्लाह। तो 58,500 रुपये उनकी तरफ से। और मुनीब भाई, ये लईक भाई के साहबजादे हैं, 57,000 रुपये इनकी तरफ से शामिल हैं। कामरान सिद्दीकी भाई, ये हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त, बुज़ुर्ग दोस्त और अव्वलीन दिनों के साथी हमारे अनीस भाई, उनके साहबजादे हैं। तो कामरान सिद्दीकी साहब की तरफ से इस बार 3 फैमिलीज़ के लिए 30,000 रुपये राशन शामिल था। नदीम भाई हैं, कराची से हैं और उनकी तरफ से गुज़श्ता कई दिनों से मेरे पास एक अमानत मौजूद थी, 20,000 रुपये वो शामिल हैं। वकास खान साहब हैं, वकास खान भाई की और भी मेरे पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन माहाना राशन के सिलसिले में उनके 10,000 रुपये हमने इस्तेमाल किए हैं। और मिर्ज़ा जावेद बेग साहब हैं, काफ़ी अरसे से अव्वलिन दिनों के ही साथी हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, उनकी तरफ से 1,00,000 रुपये आज के हमारे सिलसिले में शामिल थे। आज़म भाई की तरफ से गुज़श्ता 3 महीनों से हर माह 10,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। तो 10,000 हम उनके पहले गुज़श्ता माह इस्तेमाल कर चुके हैं और 20,000 रुपये इस महीने शामिल हैं। अमरीन बहन है हमारी हांगकॉन्ग से, उनकी तरफ से 10,000 रुपये शामिल हैं राशन के सिलसिले में। बुशरा बहन है, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी अता फरमाए, तबीयत नासाज का शिकार हैं। 30,000 रुपये गुज़श्ता माह उनके मौसूल हुए थे, लेकिन तब इस्तेमाल नहीं हुए थे, इस बार इस्तेमाल हो रहे हैं। शफ़ीक अहमद भाई हैं कनाडा से, 25,000 रुपये सवाबदीद फ़ंड था उनका मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह शफ़ीक भाई आज वो मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। शफ़ीक अहमद भाई कनाडा से। और तनवीर भाई हैं, उनकी तरफ से 43,000 मुझे मौसूल हुए थे बतौर सदका, और ये उनकी जो मरहूम बहन है सफ़िया बेगम, उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। और एम कबीर भाई हैं, मेरे पास उनकी 83,000 की रकम मौजूद थी, जिसमें कुछ शेयर उनकी बहन का भी था और उनके वालदैन के इसाले सवाब के लिए, और बाकी कबीर भाई का था। 83,000 उनके शामिल हैं। और इसके अलावा हमारे नुसरत भट्टी साहब, भट्टी फाउंडेशन, उनके हमारे पास 50,000 रुपये शामिल थे, लेकिन हमने 30,000 रुपये उनके शामिल किए हैं इस सिलसिले में। 20,000 उनके बकाया हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली कहा था कि दवाई के लिए, बीमारों के लिए, तो हमारे पास एक थे जिनकी ज़ौजा के लिए हमने दवाई दिलानी थी, 30,000 रुपये उन्हें दिए गए हैं। और 30,000 रुपये आज के इस सिलसिले में शामिल हैं उस शख्स की तरफ से। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये इस पूरी दुकान के अंदर जो भी सामान, अशियाए खुर्दनोश या खोरोनोश, ये उनकी तरफ से है। अज़मत शाह साहब, ये सारे अखराजात ये दुकान बनाने के और इसमें जितना भी आप सामान देख रहे हैं, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। और उनकी हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत डील है कि ये दुकान अपने पाँव पे खड़ी हो। हमने इसमें से 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाना। अगर मैं थोड़ा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करूं अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए हराम है इसमें से 1 रुपया भी प्रॉफिट लेना।
इसमें सिर्फ दुकान के अखराजात निकलेंगे, छोटे भाई मेरे दुकान चलाएंगे, इनकी तनख्वाह निकलेगी, इसमें बिजली का बिल वगैरह निकलेगा, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो हम चैरिटी करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 फैमिलीज़ के लिए अज़मत शाह साहब, ये दुकान अपने पाँव पर खड़ी है और डे 1 से अपने पाँव पर खड़ी है। हमने इसमें लॉस नहीं किया इसने। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो सिर्फ अखराजात पूरे करे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना कमाए। क्यों? क्योंकि हम जो इसमें बच्चों की चीज़ों को छोड़कर, जैसे आटा, चीनी, दालें, ये 3 आइटम वो हैं जिनके ऊपर हम लोग प्रॉफिट लेस करके बेच रहे हैं। आटा रेट टू रेट, चीनी रेट टू रेट, और दालों पर हाफ़ प्रॉफिट, क्योंकि हमारा मकसद इसमें से पैसे कमाना है नहीं। तो इसमें से उसके बावजूद अगर कुछ पैसे बचते हैं, एक तो वैसे ही चलें, एक गरीब आदमी को आटा रेट टू रेट मिलता है तो 5 रुपए का किलो के ऊपर उसे फ़र्क मिल जाता है, चीनी के ऊपर भी उसे 5 रुपए का फ़र्क मिल जाता है। तो चलें कि वो इन पैसों से ही कुछ ना कुछ बचत कर पाएगा, कुछ ना कुछ सहूलत तो उसे मिलेगी। दाल में भी हाफ़ प्रॉफिट रखे, बाकी है कि बच्चों की चीज़ें तो वही रेट टू रेट हैं, उनमें कोई प्रॉफिट हम लोग कम नहीं करते, लेकिन जो ज़रूरी अशियाँ हैं उन पे हम प्रॉफिट कम करके इस दुकान को चला रहे हैं। तो ये हमारा कुल बजट बन गया 6,46,000 रुपये। अच्छा, इसमें से अभी एक फैमिली तक हमने जाना है, मैंने पैसे वो शामिल कर दिए हैं, जिसकी बच्ची के इलाज के लिए उसे कुछ रकम चाहिए, तो इंशाल्लाह उन तक पहुँच के फिर इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कल मिसिस शाहनवाज साहिबा बरोज़ 31 जुलाई उनकी तरफ से हमने 6 कुरान शरीफ, 5 कुरान शरीफ और 1 सिपारा सेट वो मुख्तलिफ मसाजिद में रखवाए थे बरोज़ जुम्मा। तो उसके भी छोटे से क्लिप मैं यहाँ लगा दूँगा। मैं नहीं गया था, हुनैन को मैंने भेजा था मुस्तफ़ा साहब के साथ, तो वो मुख्तलिफ मसाजिद में वो रख कर आए थे। तो बहुत शुक्रिया मिसिस शाहनवाज बहन आपका भी, और जितने लोग आज के इस सिलसिले में शामिल रहे, इनमें से शायद मैं पर्सनली एक आध से मिला हूँगा। तो सर सलाम है आपको कि बिना जान पहचान के, बिना पर्सनली मुलाकातों के, और दूर बैठकर आप लोग इंसानों की भलाई के लिए सोचते हैं। ये बहुत बड़ा कार खैर का जज्बा है। जान पहचान, रिश्तेदारी, अकरबा परवरी, ये तो सर हम सब का खासा है कि हम बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान, या अक्सरियत, हाँ अक्सरियत कह लेंगे, कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो वो सब इसी में मुब्तला हैं, चाहे वो सियासी हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, या कुछ भी, आप किसी भी इदारे का नाम ले लें। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इसका अजर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे टांग में कल से दर्द था, और ये टैबलेट, कौन सी टैबलेट है सर ये? नाम आपको भी कंफर्म नहीं है, ये लिखा हुआ है पुलडोल, ये लेकर आए थे, और आज मेरी टांग का दर्द ठीक हो चुका है। तो इसे रख लूँ मैं, फिर एक्सपायर तो नहीं हो जाएंगे? हाँ चलें, अब चलें वो मक्का मस्जिद, और उससे मिल के फिर आज के सिलसिले को इख्तिताम करते हैं। अल्लाह खैर करेगा। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, मैंने यहाँ देखे डॉक्टर लिखा हुआ है। अब देखने वालों को लगेगा कि शायद मैं किसी डॉक्टर के पास पहुँचा हूँ। ये शख्स एक करैक्टर है, ये पूरे यहाँ मशहूर है, डॉक्टर के नाम से ठेला लगाते थे पहले तो आप अपनी बच्ची को डॉक्टर के दिखाएं, उसके बाद आपके ठेले का इंतज़ाम करें, ठीक है ना? तो मैंने पैसे ऑलरेडी लिख दिए हैं, 20,000 रुपये आपके, ये 20,000 रुपये आप रखें, ठीक है? हाँ, तो आप इनकी दवाई वगैरह लेकर आएँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह।